राजनपुर से कोमाड़ी की तरफ, जो राजनपुर से मगरब की तरफ हमें पड़ता है। ये हमारा मिनी, हम इसको मरी कहलाते हैं ना। मरी से भी ज्यादा ठंडक होती है यहाँ पे। पुराने जमाने आजकल दा पीर फकीर नहीं। ये राजनपुर एक तारीखी शहर है। यहाँ पे ख्वाजा गुलाम फरीद जैसे अजीम बुजुर्ग हैं। हवा बहुत तेज है और हवा भी ठंडी है, लेकिन ये देसी मुर्गा है सर, माशाल्लाह। यहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशन है ना। पानी, हाँ मीठा पानी है सर। बाकी यहाँ का पानी कड़वा है जो दूसरा है। हाँ जी, बाकी लोग अपने अपने गैलन लेके भरने के लिए आए हुए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आपका भाई जी व्लॉग 2 राजनपुर की सैर कराने जा रहा है। रेस्ट हमने कर ली है, खाना शाना चाय शाय पी ली हमने। ये एक हमारा खूबसूरत ग्राउंड है जहाँ पे हमने स्टे किया है। पूरा इलाका हमारे पास मौजूद है और सामने रेगिस्तान है। इसकी अगले पार्ट 3 में मैं आपको रेगिस्तान की सैर कराऊंगा, जहाँ पे बहुत बड़े खड्डे हुए हैं और क्यों पड़े इसकी डिटेल दूंगा। अभी मैं आपको सिटी लेके चलता हूँ राजनपुर की, और वहाँ की आपको डिटेल देता हूँ कि यहाँ पे राजनपुर की सिटी में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें देखने वाली है। आगे उनसे पूछेंगे कहाँ हमें लेके जा रहे हैं, फिर आपको इंशाल्लाह खूबसूरत व्लॉग के साथ आपको यहाँ की सैर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजनपुर में और यहाँ से हम सफर शुरू कर रहे हैं कोस सुलमानी की हसीन वादियों की तरफ। राजनपुर का ये पहाड़ी इलाका अपनी ठंडक, आबो हवा और सरसब्ज मंजर और दिलकश मौसम की वजह से पूरे पंजाब में खास मुकाम रखता है। यहाँ के मुकामी लोग इस इलाके को मिनी मरी भी कहते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर दर्जा हरारत काफी खुशगवार और ठंडा रहता है। आज हम आपको कोस सुलमानी की इन खूबसूरत मकामात की सैर करवाएंगे, जहाँ कुदरत का हसीन अपने अरूज पर नजर आता है। अगर आप भी गर्मियों से बचकर ठंडी हवाएं और शानदार पहाड़ियां मंजर का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चलो दोस्तों, हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। जी बाजी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। ये मेरा व्लॉग 2 है। पहला मैंने लाहौर से जो है वो आपको पूरी अपडेट दी है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, भाई से पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? सर जी महबूब हुसैन। महबूब हुसैन भाई, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? सर जी हम जा रहे हैं राजनपुर से कोमाड़ी की तरफ, जो राजनपुर से मगरब की तरफ हमें पड़ता है। यहाँ राजनपुर से है 50 किलोमीटर। ये कोस सुलेमान का सारा बेल्ट है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ जाके आपको दिखाते हैं हमारे इलाके की कि ये हमारा मिनी, हम इसको मरी कहलाते हैं ना। ये इतना मरी से भी ज्यादा ठंडक होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपके इलाके से कितना है, राजनपुर से कितना किलोमीटर है? ये सर है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर बनता है। तो ये हमारे दोस्त अब भी पीछे बैठे हुए जी, पूरा ग्रुप हमारा जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सामने हमें नज़र आ रहे हैं कुछ पहाड़ियाँ यहाँ से। तो अभी चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि ये एरिया मैं खुद भी पहली दफ़ा देखने जा रहा हूँ। इनकी मोहब्बत है, ये हमें लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। अभी आगे चल के आपको जो मिनी मरी दिखाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा सफ़र यूँ शुरू होता है कुछ गांव से होते हुए। ये जो गांव है इसका नाम है हाजीपुरा, और हमें बहुत से गांव मिले। गांव छोटे थे लेकिन ज़रा खूबसूरत थे। यहाँ पे ज़्यादा अक्सरियत पाई जाती है सराइकी की और बलोचों की। पंजाबी यहाँ पे बहुत थोड़े लिमिट में लोग रहते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखी जाए तो कदम कदम पे हमें यहाँ पे छोटी छोटी नहरें मिली है। इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं मिनी मरी और हम खुद भी देखते हैं।
इतना आसान नहीं। अगर आपने एंजॉय करना है तो मुश्किल सफ़र आते हैं। तो ये देखिए जैसे रोड बिल्कुल ख़त्म हुआ है और भाई हमें खूबसूरत जगह पे लेके जा रहे हैं और इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, वाकई मिनी मरी लग रहा है। बाकी आगे जाके भाई हमें कुछ खूबसूरत पॉइंट दिखाएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, राजनपुर सिटी के अंदर बारिश पिछले 6 महीने बाद अब हुई है, लेकिन इसको मिनी मरी कहा जाता है। तो ये बुलंदी पे यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। इस बारिश की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि रोड कट जाता है बारिश की वजह से, पानी नीचे ज़्यादा आता है, उस वजह से मुश्किलात का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं इसकी सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ मज़ीद। ये है मिनी मरी और इस टाइम आप देख सकते हैं पीछे सैलाब आके बिल्कुल रोड टूट चुका है और अभी आगे चलते हैं। बहुत खूबसूरती यहाँ से शुरू हो गई, ठंडी हवाएं चल रही है। बाकी आगे चल के आपको जो है वो हम ये मिनी मरी दिखाते हैं। दोस्तों अगर रोड की बात करें तो रोड बहुत साफ़ सुथरा था, छोटा है लेकिन नीट क्लीन। कुछ जगहों पे मुश्किलात थी, जैसे 2-3 जगहों पे सैलाब आने की वजह से रोड थोड़ा ख़राब हुआ था, रास्ता कट गया था। लेकिन इसके अलावा हम टॉप तक हमने सफ़र किया है तो रोड हमें बिल्कुल ऐसा ही मिला। चलो अभी भाजन से बात करते हैं। महबूब जी भाजन अभी कितना रह गया? ये सर बस अभी ये तो 8 किलोमीटर है। अभी मजीद 8 किलोमीटर? अभी कितनी ऊंचाई पे आ गए तकरीबन? सर ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, ऊपर पहुंच के फिर बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं नीचे का रोड, और मैं बताऊं तो बीच में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि पानी की वजह, फ्लड की वजह से काफ़ी रास्ता ख़राब हुआ था, जैसे आप वीडियो में देख रहे थे। अभी तो हमारा सफ़र और भी इससे भी ऊंचा है, यानी कि इससे भी अभी दूर है, 8 किलोमीटर तकरीबन बता रहे हैं। तो यहाँ ऊपर आने की वजह से धूप की तपिश है वो तेज़ हो जाती है, आप सबको पता है। तो गर्मी तो नहीं, हवा बहुत तेज़ है और हवा भी ठंडी है, लेकिन धूप की तपिश ज़्यादा है। अभी यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, जिसके बाद फिर हम चलेंगे आगे और फिर उतराई पे आप ये मॉल देखेंगे। ये सारे टिब्बे लगे हुए इधर। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अब मिनी मरी में। यहाँ से दुकानों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और अगर हम रहाइश की बात करें तो यहाँ पे छोटे होटल बने हुए हैं। दोस्तों कुमारी पहुँचते साथ ही सबसे पहले हमने दरबार पे हाजिरी दी। ये एक अल्लाह के वली थे जिनका दरबार था, चलिए आपको भी लेके जाते हैं। क्या बात है जी, पानी है भी कि नहीं? चलिए भाई अब किधर पहुंच गए हम? सर जी हम मारी टॉप पे आ गए हैं। ठीक है, ये दरबार हम लेके चलते हैं आपको। एक साबी रसूल है सर, इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको। और ये इस बारे में क्या कह रहे थे आप? ये सर पानी का प्लांट लगा हुआ है। अच्छा, नीचे से ऊपर ना टॉप मारी को पानी जा रहा है। ठीक है, मीठा पानी? हाँ मीठा पानी है सर। बाकी यहाँ का पानी कड़वा है जो दूसरा है? हाँ जी, बाकी कड़वा है। ये है भी नीचे ना, अच्छा, आम पानी निकलता है। ये गवर्नमेंट का प्लांट लगा हुआ है, उन्होंने गुड। पूरी माड़ी की सप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे लोग अपने अपने गैलन लेके भरने के लिए आए हुए, और यहाँ पे पैप लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं क्योंकि लेडीज़ को हमने साइड पे भेज दी है। ठंडा पानी है सर, ठंडा पानी, चिल पानी जी, वाह। ये है जी सूरत हाल सारी। और ये सोलर लगे हुए हैं ताकि इसकी मोटर चल सके। कैसा पानी जी? बहुत अल्लाह का, क्या बात है, शाद भाई भी गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम माड़ी के टॉप पे मौजूद है, और इसको राजनपुर भी कहते हैं। और अगर बाहर निकले तो एक साइड जो है वो बलूचिस्तान की तरफ है मेरे, और अगर मेरी बैक साइड देखेंगे तो ये सिंध की तरफ है। तो इसके मेन पे है, ये अल्लाह की वली है। बाकी महबूब भाई हम बाहर जाके इनके बारे में महबूब भाई हमें कुछ बताएंगे, जो हम आप तक इनकी क्या ठीक फिट तो वैसे ठीक यार जरा भाई मैं इथई हां कई नहीं कहना ए कबर मर गए केर
सहाबी किराम में से मेरे को ना दा पता कहनी को ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫੱਟੀ ਛੱਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁਛ पहले दा हन ਅੱਛਾ वड्डे ते सुनदे असी ਠੀਕ ਹੈ हाँ जिरे ना कोई खलीफा ये पुराने जमाने दे जी, जी, बिल्कुल। आजकल दा पीर फकीर नहीं है सब दा आजकल दा पीर फकीर है ना वो तो जी महबूब भाई भाईजान आप लोग क्या हमें लंगर खिलाने लगे जी? सर जी ये देसी मुर्गा है सर माशाल्लाह यहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशन है ना गुड है, तो वो बनाने लगे हैं प्योर प्योर देसी। प्योर देसी सर क्या ये बात। भाई हमारे मकामी सर अच्छा। मोहब्बत से बना आप जब भी इस जगह पे आए लाजमी देसी कुकड़ खाएं, आपको पता चलेगा खाने का जायका कैसा होता है। आपने लाहौर में भी खाया, यहाँ पे भी एक दफ़ा लाजमी चेक करना मेरे कहने पे। सबसे पहले तो भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत जगह हमें दिखाई और इतने अच्छे लोगों आप लोग से हम लोग मिले, और इसके अलावा जो खाना आप लोगों ने खिलाया देसी कुकड़, उसका मजा आया सर जी। तो ये हमारी ट्रेडिशनल है ना यहाँ के ना बिल्कुल मकामी। बिल्कुल। मेरे दोस्त अरशाद भाई ने बताया था आप लोग के हवाले से। मुझे जरा अपने इलाके के बारे में कुछ बताए ताकि हमारे देखने वाले अगर आना चाहे तो वो यहाँ पे आए। सर जी ये जो जिसे मिनी हम मरी कहते हैं ना, ये राजनपुर में वाक़ है मगरिब की तरफ। ये कमाल का इलाका है सर, बिल्कुल मरी से भी ज़्यादा ठंडक है यहाँ पे। ये और बात है थोड़ा सा यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, अभी इंशाल्लाह काम हो रहा है इस पे। थोड़ा सा जो हमें मसाइल दरपेश आ रहे हैं, हेल्थ टॉरेंट है ना, इसकी प्रॉपर कोई डैम सिस्टम नहीं बने हुए हैं। जैसे बारिशें होती हैं पानी सारा नीचे चला जाता है ओपन, तो सारा नुकसान करता है नीचे की तरफ से। तो बाकी इंशाल्लाह यहाँ पुरअमन इलाका है, रात दिन जिस टाइम आप आना चाहें आ सकते हैं। मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा कि बजाय मरी जाने के, वहाँ पे एक्सपेंसिव है और क्राउडी एरियाज है ना, वो यहाँ पे सुकून है, इतना रश है, बिल्कुल अफोर्डेबल चीज़ें हैं यहाँ पे, एक्सपेंस लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ विजिट करें, जब आप एक बार विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। यहाँ के रोड के हवाले से कुछ बताए हमें। रोड सारे जबरदस्त रोड बने, कारपेट रोड बना हुआ है, राजनपुर से लेके माड़ी तक, टॉप तक बिल्कुल सही। रोड ऐसे मिलेगा आपको जैसे आए हैं सर। राजनपुर में मैंने सुना था कि काफी देर पहले सैलाब आया तो उसकी वजह से बहुत सी जो है वो मुश्किलात हुई थी, तो क्या वो हल हो चुकी है सारी मुश्किलातें? सारी सैलाब तो एक बात तो नहीं है, हर 2-4 साल बाद ये आ जाता है। हमें जो सैलाब वो टच करता है ना, वो हेल्थ टॉरेंट है ना, ये तकरीबन हर साल कह लें तो आ जाता है ना। इसका नुकसान जो होता है हमारा नीचे जो एग्रीकल्चर को ज्यादा नुकसान करता है ये, बिल्कुल। उस पर गवर्नमेंट अभी जो इस बजट में शायद कुछ फंड रखे हैं इसलिए इसके लिए कि डैम बना रहे हैं ना, तो अगर ये वाला मसला हमारा हल हो जाए ना, बाकी जबरदस्त है। तो आपके इलाके में कोई सिविल हॉस्पिटल भी है? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ पे, THQ हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं हमारे पास, अच्छी सहूलियात हैं। एजुकेशन के हवाले से भी ठीक है सर? एजुकेशन के हवाले से सर अभी जरा कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक। अच्छा। हालांकि बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं ना हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये होपफुली के हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अब सबसे मजे की चीज है जो मैंने देखी है, आपके यहाँ पे 5 दरिया भी मिलते हैं, उसके हवाले से भी हमारे देखने वाले को कुछ आप बताए, वो दरिया का क्या? सर ये राजनपुर एक तारीखी सर शहर है, यहाँ पे ख्वाजा गुलाम फरीद जैसे अजीम बुजुर्ग हैं, मदफन है यहाँ पे, और भी हैं। जो एक मेन है ना दरिया सिंध, जैसे सिंधु दरिया कहते हैं ना हम, वो यहाँ पे आके 5 दरिया मिल रहे हैं हमारे। तो वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, अभी तो सर मसला नहीं है, पहले इससे पहले कश्तियाँ चलती थी, जहाज रानी थी, वो थे। अब तो माशाल्लाह से इतना तरक्की हो गया कि आप मोटर से उतरते हैं, राजनपुर एंटर हो जाते हैं। वहाँ का जो सीन है वो इंशाल्लाह आपको विजिट करवाएंगे, वो ज़बरदस्त है, जहाँ पे 5 दरिया मिल के फिर आगे सिंध को जा रहे हैं ना, वो हमारे इलाके की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी एक दफ़ा फिर कि आपने इतनी मोहब्बतें हमें दी है। यहाँ के लोग वाकई मोहब्बत वाले, कोई इसमें शक नहीं। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, और इलाके के हवाले से बात करें तो सारी वीडियोस में आपको मैं इलाके की खूबसूरती दिखाते आया हूँ, रोड की दिखाते आया हूँ, आपको यहाँ के लोगों से आपको मिलवाया है। और जो दूर जाने के बजाय जो हम लोग मरी जाते हैं, जा जाके थक चुके हैं, हमें चाहिए कि हम लोग अपना थोड़ा सा इलाका चेंज करें। और पुरअमन हमारा ये इलाका सारा राजनपुर से लेके ये कौन सा इलाका था बोला? माड़ी सर, माड़ी तक बड़ा पुरअमन है, और रोड भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, बीच में थोड़ा बहुत टच है। यानी कि हमारे लाहौर से अगर निकले तो हम 550 किलोमीटर पे हम लोग राजनपुर पहुंच जाते हैं, और वहां से तकरीबन ये 40-50 किलोमीटर बाद ये खूबसूरत जगह आ जाती है, जैसे मिनी मरी कहा जाता है।
तो अभी दोस्तों भी अब नीचे हमारी उतराई है, रोड इतना खूबसूरत है। मैं आपको इस वीडियो में आखिर में आपको इस जो रोड के उतरने के जो शॉट है वो आपको दिखाता हूँ, ताकि आपका दिल भी देख के यहाँ आने के आपको ख्वाहिशमंद हो जाए। तो इंशाल्लाह चलते हैं नीचे रोड पे, आपको छोटी छोटी खूबसूरती दिखाते हैं। चले भजन, चले जी।